नमस्कार साथियों, क्या आप भी अपने सपनों का पक्का घर बनाना चाहते हैं? क्या आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन कर रखा है या सर्वे करवाया है? तो यह वीडियो आपके लिए एक सुनहरा मौका साबित हो सकता है। आज हम लेकर आए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2025 व 26 की अब तक की सबसे बड़ी अपडेट, टारगेट, पहली किस्त और लिस्ट में नाम आने की प्रक्रिया से जुड़ी हर जरूरी बात। साथियों, भारत सरकार ने 2025 से 2029 के बीच 3 करोड़ नए ग्रामीण आवास बनाने का लक्ष्य तय किया है और इसी लक्ष्य की पहली सीढ़ी है वर्ष 2025 से 26, जिसमें 1 करोड़ नए आवास बनाए जाने हैं। आपको बता दें कि वर्ष 2024 व 25 में 1 करोड़ नए आवास बनाए जाने हैं। 85 लाख घरों का लक्ष्य था, जिसमें से अधिकांश राज्यों ने बेहतरीन प्रगति दिखाई है और इसी के बाद अब नई टारगेट लिस्ट सामने आई है। किन राज्यों को पहली किस्त का पैसा मिला? इस बार सरकार ने काम में कोई देरी नहीं की है। अभी तक 22 राज्यों को मैजिक की पहली किस्त जारी कर दी गई है। इन राज्यों में शामिल है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, असम, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश आदि। सबसे पहले टारगेट किसे मिला? सबसे पहले टारगेट मिला है बिहार को। पूरे 5,20,742 नए आवासों के निर्माण का आदेश जारी हो चुका है। इसका मतलब है, अगर आप बिहार से हैं और आपने सर्वे करवा रखा है तो खुश हो जाइए, लिस्ट में आपका नाम कभी भी आ सकता है। साथियों, अब नई लाभार्थी सूची बननी शुरू हो गई है। जिन लोगों ने सर्वे कराया है उनके दस्तावेजों का वेरिफिकेशन चल रहा है। जैसे ही वेरीफाई होते हैं, आपका नाम मैजिक बेनिफिशियरी लिस्ट 2025 में जुड़ जाएगा। जिनका नाम अभी तक नहीं आए, अगर आपका नाम अब तक लिस्ट में नहीं आया है तो घबराइए मत। इस बार सर्वे और लिस्ट अपडेट की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और चरणबद्ध है। जैसे ही राज्य को टारगेट मिलेगा, आपकी एंट्री सिस्टम में की जाएगी। झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओसा, पश्चिम बंगाल जैसे कई राज्यों को भी जल्द टारगेट मिलने वाले हैं। कई जिलों में ब्लॉक स्तर पर लिस्ट अपडेट होना शुरू हो चुका है। योजना के तहत हर लाभार्थी को 1,20,000 की सहायता दी जाती है, जो 3 किस्तों में सीधे खाते में ट्रांसफर होती है। इसके साथ ही मनरेगा के तहत 90 से 95 दिनों की मजदूरी अलग से दी जाती है। आवेदन कैसे कराएं? अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं कराया है तो अपने ग्राम पंचायत या वार्ड सदस्य से संपर्क करें। सर्वे कराएं, दस्तावेज तैयार रखें और अपनी डिटेल्स अपडेट करवाएं। जिनका नाम लिस्ट में है वे यह 3 काम जरूर कर लें। बैंक खाता आधार से लिंक है या नहीं जांचें। मोबाइल नंबर अपडेट रखें। मैं पोर्टल या पंचायत से समय समय पर अपडेट लेते रहें। भाई साहब, लेकिन बस इतनी जानकारी काफी नहीं है। अब असली सवाल यह है कि क्या आपने वह 5 बड़ी गलतियां नहीं की है जो लाखों लोगों का पैसा रोक रही है? जी हां, कई लोगों के खाते में आज भी पैसा पेंडिंग है और वजह क्या है? केवल एक छोटी सी गलती। गलती नंबर 1, क्या आपने अपना बैंक खाता आधार से लिंक किया है? अगर नहीं तो सरकार पैसा भेजेगी लेकिन बैंक उसे रोक देगा। गलती नंबर 2, क्या आपका मैं फॉर्म पूरा भर गया है या आपने बीच में छोड़ दिया, बाद में भर लेंगे सोचकर, तो सरकार आपको अपात्र मान चुकी है। गलती नंबर 3, मोबाइल नंबर गलत दर्ज होना। आपको ओटीपी या अपडेट नहीं आएगा और आप खुद जान नहीं पाएंगे कि पैसा आया या नहीं। गलती नंबर 4, जमीन के दस्तावेज अधूरे या पुराने हैं। यह सबसे कॉमन वजह है अकाउंट में पैसा रुकने की। गलती नंबर 5, आपने मैं लाभार्थी लिस्ट में अपना नाम चेक ही नहीं किया। कई लोग इंतजार कर रहे हैं लेकिन लिस्ट में नाम ही नहीं है तो पैसा कैसे आएगा? अब आप खुद सोचिए। इन 5 बातों में अगर एक भी गलती रह गई है तो आप चाहे कितनी भी उम्मीद लगा लें, पैसा कभी नहीं आएगा। दोस्तों, यह योजना सिर्फ घर बनाने की नहीं बल्कि सम्मान, सुरक्षा और सपनों को साकार करने की योजना है। अगर आप इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो जानकारी में बने रहना जरूरी है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और शुभकामनाएं।